हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एओए में क्रुस्कल एल्गोरिदम। ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग ये एल्गोरिदम आज सिंपल 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सो इसका जो पहला स्टेप होगा, स्टेप 1, उसमें आपको सिर्फ इसके सोर्स बना के लेने हैं। जैसे कि ए, जैसे स्ट्रक्चर दिया है वैसे ही बनाने हैं। ए बी सी ई और एफ। और फिर आपको लास्ट में ये जो इसको एजिस जो है वो जॉइन करने हैं। और ये इसमें क्रुस्कल एल्गोरिदम में इसमें आपको साइकिल नहीं मिलेंगी, और जो प्रिम्स एल्गोरिदम होता है उसमें एक साइकिल तैयार होती है, इसमें साइकिल नहीं मिलेंगी। तो इसका एक एजिस कितने मिलेंगे, तो n-1 इज इक्वल टू, तो n क्या है, ये जो जितने भी सोर्स दिए हैं वो n है, तो 6-1 इज इक्वल टू 5। तो एट द लास्ट आपको 5 एजेस मिलेंगी। तो अभी सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आपको सब जो एजेस है वो सीक्वेंस वाइज लिख के लेना है। जैसे कि अभी सबसे छोटी एज है वो ए और बी है, ए और बी इज इक्वल टू 1, और एक 1 है, तो डी और ई इज इक्वल टू 1। एक ही 2 बार 1 है, फिर 2 कितने बार है, बी सी और सी एफ, बी सी इज इक्वल टू 2 और सी एफ इज इक्वल टू 2 2 बार। फिर 3 कितने बार है, सी ई, फिर 3 नहीं है, सी ई इज इक्वल टू 3। फिर 3 के बाद है 4, ए एफ इज इक्वल टू 4, और 4 का है, हाँ, डी बी इज इक्वल टू 4, ए एफ इज इक्वल टू 4 और डी बी इज इक्वल टू 4। फिर 5 एक ही टाइम है, ए सी इज इक्वल टू 5। 6 कितने टाइम है, 2 टाइम, वो ए डी और सी एफ, ए डी इज इक्वल टू 6 और एफ ई इज इक्वल टू 6। तो ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गई। हाँ, फिर उसमें अपने को सब जो सोर्स है वो इंडिपेंडेंटली लिख के लेने, ए बी सी डी, फिर क्या है अपने पास, ई और एफ, ई और एफ इंडिपेंडेंटली लिख के लेना है। फिर आएंगे अपनी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में अपने को जितने भी स्टेप 3 जो है उसमें आपको जो सब एजेस एक 1 by 1 सिलेक्ट करने हैं, जो अलग अलग इसमें है, अलग अलग ब्रैकेट में है। अभी पहली एज है ए और बी, ये दोनों अलग ब्रैकेट में है, तो इसको सिलेक्ट करने हैं। जो अलग ब्रैकेट में होंगे वो सिलेक्ट हो गए, और जो अलग में नहीं होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। एक में होंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे। अभी ये दो ए और बी है, ए और बी, ए इज इक्वल टू 1, तो ए और बी अलग अलग है तो ये सिलेक्ट हो गए। तो कंसिडर करना है ए और बी, कंसिडर एज ए बी इज इक्वल टू 1, ये जो कंसिडर करिए। हाँ, फिर ये अभी जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ ये हर एक एज जो सिलेक्ट होगी वही आपको लाइन लिखनी है ये सब। फिर सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी, हाँ, फिर लिखना है सिलेक्ट एज ए बी इज इक्वल टू 1। इतना है सिलेक्ट करने का प्रोसेस, इस सिलेक्ट एज इज इक्वल टू 1। फिर ये करने के बाद आपको जस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, हर एक स्टेप के बाद उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना है। देखो अभी फर्स्ट स्टेप में, अब इनिशियल स्टेप है तो 0 प्लस उसकी एज कितनी आई है, ये 1, तो इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट वाले। फिर सेकेंड एज सिलेक्ट करना है। सेकेंड एज क्या है, डी और ई। उसके पहले आपको ये जो ए और बी है ये सिलेक्ट हो गए तो ये दोनों कंबाइन होंगे। देखो ए बी दो कंबाइन हुए, फिर रहे कौन से, सी डी ई और एफ, इतने रहे। फिर आएगा, हाँ, डी और ई को देखना है, दोनों एक इसमें नहीं है तो सिलेक्ट होगी, कंसीडर होगी। कंसीडर कौन सी करना है अपने को, कंसीडर डी और ई, सेकंड वाली, एज
डी ई इज इक्वल टू कितना है 1। तो अभी जो अभी सिलेक्ट हुई है ना, तो सेम स्टेप सेट डी आएंगे, सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज होंगे। डी इज़ नॉट इक्वल टू सेट ई। वन में सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एज डी ई इज इक्वल टू 1। फिर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये लास्ट के कॉस्ट के लिए 1, तो 1 प्लस इसका एज 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। फिर ये जो दोनों को कंबाइन करके लेना है, डी और ई को। तो ए और बी पहले से कंबाइन थे, सी अकेला, डी और ई कंबाइन हो गए, रहा सिर्फ एफ। फिर थर्ड वाली एच, बी और सी देखना है, बी और सी एक में है नहीं है, तो कंसिडर हो गए। कंसिडर एज बी सी इज इक्वल टू कितना है 2, इक्वल टू 2 है। फिर ये वही स्टेप लिख के लेना है, सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट सी। सो सिलेक्ट एज बी और सी। फिर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, लास्ट कॉस्ट क्या मिली है 2, प्लस इसकी एज कितनी है 2, तो 4 आएगा। फिर फोर्थ वाली के पहले अपने को सब ये जो एजेस है वो लिख के लेने हैं, कंबाइन करने हैं। अभी दो कौन से कंबाइन होंगे, बी और सी कंबाइन होंगे, तो ये दो ब्रैकेट कंबाइन होंगे। बी और सी अलग अलग है ना, तो ये दो ब्रैकेट कंबाइन होंगे। ए बी सी एक इसमें आया, और डी और ई एक साथ ही था, और एफ अलग से। फिर फोर्थ स्टेप पीछे करेंगे। फोर्थ स्टेप में आएगा कौन सी एज, फोर्थ कौन सी है, सी और एफ अलग अलग है, हाँ ये दो अलग अलग ब्रैकेट है, तो ये दोनों का ब्रैकेट कंबाइन होंगे। तो कंसीडर एज सी एफ इज इक्वल टू कितना है 2। फिर सेट सी इज नॉट इक्वल टू सेट एफ, तो सिलेक्ट सी एज सी एफ इज इक्वल टू 2। तो कॉस्ट क्या आएंगी, अपनी लास्ट कॉस्ट क्या मिली थी अपने को 4 मिली थी, तो 4 प्लस इसकी एज कितनी है 2, तो 6 हुए टोटल। फिर अपने को ये जो एजेस मिलेंगे ना, वो अपने को इधर से ध्यान में रखने हैं, 5 मिलेंगे क्योंकि ये n-1 है। तो अभी देखो, अभी इसके बाद क्या है सी और ई, फिर उसके बाद कंबाइन किए ना हम लोग ने, कंबाइन करके लेंगे। कंबाइन क्या है, सी और एफ कंबाइन होंगे ना, तो ये दो ब्रैकेट ए बी सी और एफ कंबाइन होगा, ए बी सी और एफ कंबाइन होगा। फिर क्या है डी और ई एक ब्रैकेट है अलग से, डी और ई ये अलग ब्रैकेट है। फिर फिफ्थ वाली ये लास्ट होगी, क्योंकि ये अपने को ये जो मिले ये एजेस सिलेक्टेड एजेस मिले, तो अपने को डायग्राम में फिर ड्रॉ करने हैं। तो अपने को लास्ट एज अपने को अभी ढूंढनी है, वो अभी होगी सी और ई। देखेंगे सी और ई अलग अलग है, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। सो कंसिडर एज सी ई इज इक्वल टू कितने हैं 3 है। सो अभी वो एज यूजुअल स्टेप लिखना है, सेट सी इज नॉट इक्वल टू सेट ई, ये अलग अलग है बोल के हम लोग ने कंसिडर किया। फिर आएगा सिलेक्ट एज सी ई इज इक्वल टू 3। फिर कॉस्ट अपने को लास्ट कॉस्ट क्या मिली है 6, तो 6 प्लस 3 कितना हुआ 6 प्लस 3 9।
हाँ, अभी ये जितने भी एज अपने को सिलेक्ट हुआ है वो अपने को इधर ड्रॉ करके लेने हैं। जितने भी अभी पहली एज सिलेक्ट हुई है वो ए बी है, तो ए बी क्या है इसका 1। फिर क्या है डी ई, डी ई कहाँ है, डी ई क्या है 1। फिर क्या है बी सी, बी सी क्या है 2। फिर क्या है सी एफ इज इक्वल टू 2। फिर क्या है सी ई इज इक्वल टू 3। तो टोटल कितने हुए, ये 4 5 6 प्लस 3 9। अपने को कॉस्ट क्या मिलेगा 9। सो ये ऐसे करते हैं अपना क्रुस्कल एल्गोरिदम। ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम